नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीमेन 2025 सेशन फर्स्ट का पेमेंट फेलर है या फिर सक्सेस कट गया है। और इस प्रकार से जो स्टेटस देख रहे हैं यहाँ इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा है, जबकि तीनों जो स्टेटस है वो कंप्लीट होना चाहिए। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का जो है बटन हाईलाइट होना चाहिए, जहां से आप अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बट यहाँ जो स्टेटस देख रहे हैं वो फेल्ड की स्थिति में है और एडिट एप्लीकेशन फॉर्म है और पे एग्जामिनेशन फीस का ऑप्शन फिर से आ रहा है। तो दोबारा फीस पेमेंट करने से आप बच सकते हैं यदि आप कुछ छोटी सी ट्रिक को अपना लेंगे। छोटी सी ट्रिक ये है कि 24 से 48 घंटे का वेट करना है, दोबारा से लॉगिन करके यहाँ पर स्टेटस चेक करना है आपको। यदि अपडेट होगा तो यहाँ स्टेटस कंप्लीटेड डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन दिखेगा और जो पेमेंट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अपना पेमेंट स्टेटस ज़रूर चेक करें। उसके बाद गो टू डैशबोर्ड हो जाएं, उसके बाद आपको डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस के साथ। सबसे पहले तो आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे और उसके बाद यदि आप फेलर हैं, सक्सेसफुल कट गया है तो आप दोबारा पे ना करें। यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो ये प्रोसेस आप पूरा अपना सकते हैं। आप जिनका फेल्ड है या फिर कट गया है वो थोड़ा वेट करें, 24 से 48 घंटे हेल्पलाइन नंबर ईमेल की सहायता लीजिए और लॉगिन करके प्रयास करते रहिए। यदि समय नज़दीक आ चुका है, 1 या 2 दिन बचे हुए हैं, तो दोबारा पेमेंट करना आपकी मजबूरी है, आप कर सकते हैं। यदि आपका रिफंड नहीं हो पा रहा है तो रिफंड वो बाद में हो सकता है जीमेन्स के नियमानुसार। देखिए फीस पेमेंट सक्सेस है तो जहाँ तक वहाँ तक फीस अपडेट हो जाता है। यदि कोई सी कारणवश सर्वर में फंस गया है, कोई दिक्कत आ गई है तो पेमेंट रिफंड भी हो सकता है, बट कंफर्म कुछ भी नहीं है। ये एक अंदाज लगा सकते हैं कि रिफंड हो सकता है यदि आपका पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को विस्तार से पढ़ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर ईमेल की सहायता ज़रूर लीजिए। समय से पहले पेमेंट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लास्ट टाइम करेंगे तो हो सकता है साइट ट्रैफिक हो, सर्वर बिजी हो तो पेमेंट आपका फंस जाए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप समझकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब यदि फंस गए हैं, यदि कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसके लिए आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है, हेल्पलाइन नंबर को यूज़ करना है। तो चलिए न्यू प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पे एग्जामिनेशन फीस पर आपको सिंपल क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना होगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। अगला स्टेप दोस्तों आपके सामने है, किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है या UPI है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी पर भी टिक कर दीजिए। आप किसी पर भी जब पेमेंट गेटवे पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अदर बैंक का भी मिलता है और जो भी बैंक है आपको उसका भी मिलता है। तो आप किसी भी मोड, किसी भी डेबिट कार्ड का, किसी भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए हमने SBI पर क्लिक किया, अगले स्टेप पर देखते हैं। अगला स्टेप दोस्तों आपके सामने है, जहाँ पर स्टेट बैंक, SBI नेट बैंकिंग है, SBI डेबिट कार्ड है, अदर नेट बैंकिंग है, अदर डेबिट कार्ड है। तो मैंने जैसे बोला था किसी भी बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है, चाहे पंजाब नेशनल हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो दोस्तों, यहाँ से आप अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और सबसे सरल तरीका ये UPI, किसी भी बैंक का UPI आपके फ़ोन में चालू है तो आप यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे आसानी से। सबसे पहले यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और QR कोड का। QR कोड पर आप क्लिक करेंगे, QR कोड ओपन होगा। उससे पहले आपको अपने मोबाइल में QR कोड का जो स्कैनर होता है UPI का वो चालू रखना होगा। जैसे सिस्टम पर, PC लैपटॉप पर आपका फॉर्म ओपन होता है, QR कोड ओपन होता है, बस झट से स्कैन करना है अपने मोबाइल से और झट से पेमेंट कर देना है, जिससे सक्सेसफुल पेमेंट आपका हो जाए। अब ये नहीं आपने स्क्रीनशॉट लिया फिर आप दूसरे को भेज रहे, तीसरे को भेज रहे, इस प्रकार से कर रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मोबाइल से फॉर्म ना करें, PC लैपटॉप पर ही करें, जिससे पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे कमेंट देखने को मिला था कि सर डेबिट कार्ड से पेमेंट कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है या फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड है, किसी पर भी आपको क्लिक कर देना है जिस पर भी आप एलिजिबल रखते हो। जैसे मेरे पास SBI वीज़ा कार्ड है तो यहाँ पर मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर डिटेल को फिल करता हूँ। अगला ऑप्शन ये है, 2 बार कंफर्म करेंगे। लास्ट कंफर्म करने के बाद जो आपके सामने डेबिट कार्ड की डिटेल भरने के लिए ऑप्शन से ओपन हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन है। यहाँ केवल 5 मिनट मिलते हैं। 5 मिनट से पहले आपको ये डिटेल फिल करनी होगी। फटाफट नेम ऑन कार्ड है, कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट है, CVV नंबर है, पे बटन पर क्लिक कर देना होगा। अगला ऑप्शन आपके सामने है, OTP आ चुका है। OTP डालकर मेक पेमेंट करेंगे और झट से रीडायरेक्ट होकर आपके सामने पेमेंट सक्सेसफुल का पेज ओपन हो जाता है।
इस प्रकार दोस्तों पेमेंट होते ही आपके सामने डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं तीनों स्टेप आपके कंप्लीटेड हैं और फ्रेंड्स यहाँ कंफर्मेशन पेज है। जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे आपका प्रिंट आउट डाउनलोड हो जाता है। ओपन होता है, ओपन करने के बाद अपनी ईमेल पर सेंड कर सकते हैं और प्रिंट आउट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब जिसका फॉर्म मान लीजिए पेमेंट कट गया है, फील्ड हो गया या फिर सक्सेस हो गया, किसी भी स्थिति में वो जब लॉगिन कर रहा है कैंडिडेट तो यहाँ इनकम्प्लीट स्टेटस आ रहा है और फिर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फीस का फिर से बटन हाईलाइट हो रहा है। तो उसकी प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आपको बताया है। चलिए स्टेटस देख लेते हैं एक बार, फेल्ड कैंडिडेट का स्टेटस कैसा होता है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं जिसका भी पेमेंट फेल्ड हुआ है या फिर सक्सेस होने की स्थिति में जब वो लॉगिन कर रहे हैं तो इस प्रकार से एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे एग्जामिनेशन फीस का बटन हाईलाइट हो रहा है, इनकम्प्लीट स्टेटस आ रहा है। भले ही आपका पेमेंट सक्सेस कर रहा हो लेकिन लॉगिन करने पर ऐसा स्टेटस देखने को मिल रहा है तो फॉर्म आपका सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, फॉर्म रिजेक्टेड होगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम्स रहेगी आपके साथ। समय से पहले फॉर्म करें जिससे कि आपको दिक्कत न हो। हेल्पलाइन नंबर ईमेल का ज़रूर यूज़ करें, तुरंत यूज़ करें। जिस दिन पेमेंट आपका कट रहा है अपने पीसी लैपटॉप पर ही करें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और यूपीआई से बचें, नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से करें। यदि यूपीआई से कर रहे हैं तो कम से कम 3-4 दिन पहले, लास्ट डेट से पहले करें जिससे कि तो कोई फीस वगैरह फंस रही है तो वो अपडेट हो सके। सर्वर यदि बिजी रहेगा तो दिक्कत हो सकती है। दोस्तों सक्सेसफुल पेमेंट बनाने के लिए समय से पहले करना होता है, नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड का यूज़ करना होता है। देखिए जो भी सक्सेसफुल रहेगा, जिसका भी फाइनल पेमेंट निकलेगा वो स्टेटस मैंने आपको दिखा दिया है। ये फेल्ड होने की स्थिति में स्टेटस है वो आपके सामने है। दोबारा पेमेंट आप तभी कर सकते हैं जब मान लीजिए समय नज़दीक आ रहा है, 2-3 दिन बचे हैं और पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है और सर्वर बिजी है, तो ऐसे समय में नाइट में या मॉर्निंग में प्रयास करें जिससे कि समाधान 100% आपका हो जाए। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।